हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम आपका 17 जुलाई को होने वाला है। एक्ट 2001 और सोसाइटी रूल्स 2003 के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है। सबसे पहला सवाल है, राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ राजफेड द्वारा किन किन इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 इकाइयाँ आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पशु आहार संयंत्र झोटवाड़ा जयपुर में चलाया जा रहा है। सहकारी गवार गम संयंत्र नागौर में चलाया जा रहा है और इसबगोल संयंत्र माउंट आबू सिरोही में चलाया जा रहा है। राजफेड जो है इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, ये ध्यान रखना। एक है इसके सिमिलर कॉनफेड। कॉनफेड की स्थापना 1961 1967 में की गई थी। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ राजफेड है और कॉनफेड की स्थापना 1967 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है 2012 है और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सहकारी शताब्दी वर्ष 2004 है। शताब्दी वर्ष इसलिए क्योंकि 1904 यानी कि 1904 में सबसे पहले भरतपुर में, आपको पता है, भरतपुर में सहकारी समिति की नींव रखी गई थी। सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी 1904 में और प्रथम सहकारी समिति 1905 में अजमेर में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। शताब्दी वर्ष 2004 और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012। राजस्थान के प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना डीग भरतपुर में की गई थी। नेफेड द्वारा किस जिले में सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु कारखाने की स्थापना की गई थी, वो है भरतपुर। सहकारिता के माध्यम से बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना जिसका लोकार्पण 21 नवंबर 2007 को किया गया था, वो है जन कल्याण बीमा योजना। जन कल्याण बीमा योजना है। एक है जनश्री बीमा योजना, वो दुग्ध उत्पाद से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है हमें। और स्पिनफेड जो होता है वो कताई मिलों से संबंधित है। वर्ष 2009-10 में जनजातीय क्षेत्र के जिलों में प्रारंभ की गई योजना है लैंपस, यानी कि LAMPAS। लैंपस जो योजना है, ये योजना LAMPS लैंपस जो योजना है जनजातीय क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी। अनुसूचित जनजाति एवं शहरिया क्षेत्र के कृषकों को डाक जोन में भी लघु सिंचाई योजना, उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध कराने की जो है मुख्यमंत्री जलधारा योजना। ये भी ध्यान रखना, इंपोर्टेंट सवाल है, मुख्यमंत्री जलधारा योजना। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु झुकाव देने के लिए वर्ष 2007 में गठित कमेटी है वैद्यनाथ कमेटी द्वितीय। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई थी, अजमेर के भिनाई में। आप सभी को पता है। राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी रहा है, सहकारिता आंदोलन में। सहकारी साख समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सहकारी साख समिति जो है उसका ढांचा त्रिस्तरीय है। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र है नाबार्ड। नाबार्ड जो है उसका ज़्यादा जोर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण विकास के बारे में अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। राजफेड के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। राजफेड जो है 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। राजफेड का प्रमुख उद्देश्य क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं, कृषि का आदान प्रदान, कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाना, कृषि उत्पाद की खरीद बिक्री, इस तरह से जो है संबंधित है। राजफेड द्वारा पशु आहार फैक्ट्री, कीटनाशक दवाई फैक्ट्री का संचालन कहाँ किया जा रहा है, झोटवाड़ा जयपुर में, ये भी ध्यान रखना है हमें। कॉनफेड की भी हमने बात की थी। कॉनफेड जो है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। कॉनफेड का प्रमुख उद्देश्य राज्य के उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं को उचित मूल्य पर दिलवाना है। कॉनफेड द्वारा जयपुर में अपने उपहार विक्रय केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सेवाएं आमजन को उपलब्ध करवाना है। राज्य का पहला उपभोक्ता सहकारी भंडार, ये ध्यान रखना है, पहला उपभोक्ता सहकारी भंडार 1919 में अजमेर में किया गया था। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। कॉनफेड और राजफेड को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भरतपुर एक ऐसी रियासत थी, पहली रियासत थी जिसने 1915 में सर्वप्रथम सहकारिता कानून लागू किया था। सर्वप्रथम सहकारिता कानून जो है भरतपुर ने लागू किया था। और अधिनियम की बात की जाए, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा। 1956 राजस्व अधिनियम, ध्यान रखना है आपको, 1956 राजस्व अधिनियम। 1956 में कंपनी अधिनियम भी था, एक कंपनी अधिनियम, ठीक है। 2013 में भी था, 2013 का 2 कंपनी अधिनियम है, 1956 और नया जो है 2013। राजस्थान राज्य सहकारी संघ, राजस्थान राज्य सहकारी संघ, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। राजस्थान सहकारी समिति एक्ट 1953, 1965 और नया है 2001, ये ध्यान रखना है। राजस्थान सहकारी समिति एक्ट 1953, 1965 और 2001। 2001 से पहले कौन सा था, 1965। प्राथमिक कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक,
इनकी संख्या है 36। प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की संख्या है 36। भूमि विकास बैंक जो है, भूमि विकास बैंक, इनकी संख्या है लगभग 36। ये भी इसी के बराबर आते हैं। भूमि विकास बैंकों की संख्या भी लगभग 36 के बराबर है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, इनकी संख्या है 31। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या है 31। एक आता है तिलम संघ। तिलम संघ, इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। 1990 में तिलम संघ की स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य सहकारी आवासन मंडल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, सहकारी समिति के सदस्यों को भवन निर्माण के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड की बेबी ब्लैंकेट योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है इसमें उपलब्ध कराया जाता है। तिलम संघ की हमने बात की थी, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य तिलहन उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से उत्पादकों को उचित गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाना है, ये ध्यान रखना है। तिलम संघ ने विश्व बैंक की सहायता से बीकानेर, कोटा, फतेहनगर और यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से गंगानगर, मेड़ता सिटी, झुंझुनू में तेल मिलें स्थापित की है। स्पिन फेड रुई की खरीद, सूत के उत्पादन तथा इसके विपणन के लिए कार्य करता है। सहकारी समिति के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लागू करने के लिए कॉपसेप की स्थापना 1988 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। बुनकर सहकारी संघ की स्थापना 1958 में की गई थी। केवल चौथा वाला सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सहकारिता के लिए। लघु अवधि ऋण, 3 प्रकार के ऋण हैं, लघु, मध्यम और दीर्घ। लघु अवधि अधिकतम 15 से 18 महीने, 18 महीने से तक 18 माह तक जो ऋण उपलब्ध किया जाता है वो लघु में आता है। 18 माह से 5 वर्ष के बीच में मध्यम अवधि वाला, और 5 से अधिक जो है दीर्घकालिक अवधि। भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालिक अवधि के ही ऋण उपलब्ध करवाता है। सहकारी शीत भंडार वाले जिले हैं जयपुर और अलवर। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिव रमन की अध्यक्षता में बनी समिति प्रतिवेदन जाना जाता है, उसको बोलते हैं कैफरी कार्ड, ये ध्यान रखना है। सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है। और अभी कुछ चीज़ें हैं जिसमें है राजफेड, इसकी स्थापना 1957 में, तिलम संघ 1990, और स्पिनफेड सहकारी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स फेडरेशन, इसकी स्थापना 1992 में, और राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ, इसकी स्थापना 1970 में। ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राइसेम, ये भी एक संगठन है सहकारी समिति का। सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मिलाकर राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान राइसेम की स्थापना 1994 में की गई। राइसेम के गठन का मूल उद्देश्य सरकारी सदस्यों की शिक्षा, नेतृत्व विकास, सहकारिता के क्षेत्र में कार्यरत करना है और कर्मचारियों को व्यावसायिक दक्षता तथा प्रबंधकारिता कुशलता में वृद्धि लाना है। राइसेम द्वारा बेरोजगार कृषि स्नातकों को स्वरोजगार हेतु एग्री क्लिनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राइसेम का मुख्यालय कोटा में नहीं है। अब बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण। राजस्थान का वह सहकारी बैंक जो सहकारी संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। भारत सरकार द्वारा प्रथम सहकारी अधिनियम समिति अधिनियम 1904 में, राजस्थान सहकारिता समिति विधेयक 1953, राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना 1957 में की गई थी। राजस्थान में नया सहकारी अधिनियम 1965। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत 1904 में भरतपुर में की गई थी। राजस्थान राज्य पहला भूमि विकास बैंक 1924 में अजमेर में, और पहला केंद्रीय बैंक भी अजमेर में 1910 में किया गया था। देसी रियासतों में सबसे पहले भरतपुर रियासत 1915 में सहकारिता कानून लागू किया गया था। सहकारिता का आधार वाक्य है सब एक के लिए व एक सबके लिए, यह हम सभी को पता है। तो ये थे आज के हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, और इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख सकते हैं। और 2-3 दिन में हम और अधिक वीडियो लाने वाले हैं। थैंक यू।